बातचीत शुरू करते बुलियन मार्केट से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा अपडेट ले लेते मिडल ईस्ट को लेकर। ट्रंप ने फिर धमकी दे दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान या तो समझौता करे या सरेंडर करे, और ईरान के लिए ये जो नई वार्ता है ये आखिरी मौका है। अगर समझौता नहीं होता है तो वापस से बड़े हमले किए जा सकते हैं अमेरिका की ओर से। ट्रंप ने खुलेआम धमकी दे दी। साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूएस के ही कंट्रोल में पहले से ही है। यहां पर तो स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। और यहां पर ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान पहले बातचीत के लिए कहता है, फिर कहता है कि कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। मतलब मिडल ईस्ट से कोई भी क्लैरिटी निकल कर नहीं आ रही है। एक बार प्राइजेस पर नजर डाल लेते हैं। गोल्ड सिल्वर की घरेलू बाजार में क्या भाव चल रहा है, स्क्रीन पर आप लोग देखिए। प्राइजेस पर नजर डाला जाए, एमसीएक्स पर देखें तो गोल्ड 1,43,400 पर नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर $4100 के ऊपर। सिल्वर की बात की जाए, एमसीएक्स पर 2,19,200 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1% की बढ़त है। कॉमेक्स पर करीब करीब 2% की बढ़त है। $58-59 के अराउंड सिल्वर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बातचीत शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। भाविक सर, आपसे शुरुआत करूंगा। आपका क्या नजरिया है मिडल ईस्ट से जो अपडेट आ रहे हैं उसको लेकर, और गोल्ड सिल्वर को लेकर क्या व्यू है? क्या यहां से तेजी दिख रही है? क्या रणनीति बनाई जाए सर? गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। देखिए, गोल्ड सिल्वर की बात करें तो 6 हफ्ते लगातार हो गए कि जहां पे कंसोलिडेटिंग हो रहा है। कोई नया ट्रिगर्स नहीं आ रहा है। हालांकि मार्केट भी अभी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो डिस्काउंट कर रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो एक तरफ से ट्रम्प का बयान आ रहा है लास्ट वीक में कि वो लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्राइक करेंगे ईरान पे। फिर वीकेंड पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने बोला कि हम पॉज कर रहे हैं और निगोशिएशन के लिए टाइम कर रहे हैं। तो क्रूड में अभी भी फिर भी मूवमेंट दिख रही है, बट गोल्ड और सिल्वर में देखें तो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉटम थोड़ा बन चुका है, क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे थे कि यूएस की ट्रेजरी यील्ड थी जो बढ़ रही थी। अभी भी अगर देखें 10 साल की ट्रेजरी यील्ड तो ये 8 महीने के हाई के ऊपर चली गई है। तो डिस्पाइट ट्रेजरी यील्ड के बढ़ने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में इतना करेक्शन नहीं आ रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा है बॉटम बन रहा है, बट एक पॉजिटिव ट्रिगर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर वेट कर रहे हैं। अभी भी अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो 4,000 से 4160 4180 के बीच में ही फंसा हुआ है। आई थिंक 4200 के ऊपर जाता है गोल्ड तो हमें तेजी देखने को मिलेगी। सेम वे अगर सिल्वर की बात करें तो आई थिंक $60 के ऊपर सस्टेन करता है या 62 के ऊपर तो शायद तेजी देखने को मिलेगी। अभी मुझे लग रहा है नेक्स्ट ट्रिगर होगा वो शायद ये फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल का डेटा रहेगा, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट आया तो फेड के लिए थोड़ी मुझे लग रहा है कि थोड़ी रूम जरूर से मिलेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी के लिए गोल्ड और सिल्वर थोड़े साइडवेज रहेंगे, बट शायद नेक्स्ट वीक हमें तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। वरुण सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बोनस में। बताइए सर, गोल्ड सिल्वर में क्या रणनीति बनाई जाए इस वक्त? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है गोल्ड और सिल्वर का? जी, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, हमारे सभी व्यूअर्स को और हमारी पूरी पैनल को। देखिए ब्रिज जी, अगर बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की तो यहाँ पर एक रेंज बाउंड कारोबार हो रहा है। और जैसे भाविक जी ने भी बताया कि यहाँ पर मार्केट ट्रिगर्स अवेट कर रहा है, तो एक ऐसा समझिए कि एक एनर्जी स्टोर हो रही है एक बड़े अपमूव के लिए। अगर ब्रेकआउट होता है करीबन 4150 4200 के ऊपर इंटरनेशनल टर्म में, तो एक बड़ी रैली आ सकती है करीबन $4400 के आसपास। और 3950 से लेके 4150 यानी 200 जो डॉलर का बैंड है यहाँ पर गोल्ड के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में, उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 3600 3500 के जोन भी अगर आ सकते हैं अगर ब्रेकडाउन मिला, तो एक एनर्जी स्टोर हो रही है। साथ ही में जो डेटा पॉइंट्स पढ़ रहा था तो एफओएमसी का जो भी स्टांस है और नेक्स्ट जो सितंबर पॉलिसी है उसमें करीबन 64% लोग मान के चले कि यहाँ पर एक रेट हाइक आ सकता है 25 बेसिस पॉइंट का। अगर वो हाइक आया तो यहाँ पर आप देखिए गोल्ड में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर एक आप देखेंगे तो एक पॉइज्ड है मार्केट और यहाँ पर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की वेट कर रहा है। जब तक यहाँ पर कोई नई लेवल्स नहीं बन रहे तब तक एमसीएक्स पर 1,39,500 से लेके 1,40,000 के जो जोन है वहां पर एक बाय ऑन डिप का एक ट्रेड बन सकता है। ऊपरी स्तरों पर करीबन 1,44,000 और 1,45,000 ये दो जो यहाँ पर लेवल से वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो एक रेंज बाउंड ओवरऑल रेंज बाउंड कारोबार ही कर रहा है गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, एक रेंज में नजर आ रहे हैं गोल्ड और सिल्वर, तो जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। जयद्रथ सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गोल्ड पर आपसे राय लूंगा। काफी चर्चा चल रही है सर, गोल्ड का ब्रेकआउट आने वाला है। सर आपका क्या नजरिया है ब्रेकआउट की?
पॉसिबिलिटी नजर आ रही है क्या गोल्ड में कहीं? जैसे हमारे सह पैनलिस्ट ने बताया कि रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है और दोनों साइड का मूव आ सकता है, तो उस हिसाब से मैं भी सहमत हूँ उस दिशा में। लेकिन हमारा अभी का भी व्यू नीचे की तरफ ही है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि फेड का भी रेट हाइक की संभावना ज़्यादा है। और रेट हाइक होने के लिए आपको पहले तो वॉर जो है वो आगे बढ़ता हुआ अगर कंटिन्यू हुआ तो इन्फ्लेशन की वजह से रेट हाइक करना जरूरी हो जाएगा। तो उस केस में आपको सोने में और गिरावट दिखने को आ सकती है। अगर वॉर रुक जाती है और इन्फ्लेशन इजी हो जाता है तो फिर आपको अगर रेट कट के आसार दिखते हैं तो फिर गोल्ड और सिल्वर में दोनों में तेजी हो सकती है। बट करंटली जो ट्रेंड है उसमें हम ये कहेंगे कि आपको अभी भी डाउनवर्ड बायस ये मेंटेन करना चाहिए, जब तक कि आपको क्लियर कट तेजी का ब्रेकआउट नहीं आता है। तो हमारे ओर से ट्रेड जो है वो डाउनवर्ड की तरफ रहेगा। अगस्त काउंटर में अगर अपन देखें तो 1,43,000 का स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हैं। और सिल्वर में भी अगस्त में सितंबर में 2,21,000 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, मैं एक बात दोहरा भी दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। सर की ओर से सिल्वर में शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही। सितंबर वायदा 2,19,035 पर शॉर्ट करें, 2,14,000 तक के टारगेट, 14,000 तक के टारगेट के लिए 2,21,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। गोल्ड में भी शॉर्ट करने की ही सलाह दी जा रही है सर की तरफ से। केवाला कैपिटल्स की ओर से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है गोल्ड अगस्त वायदा 1,42,060 पर शॉर्ट करें, 1,40,000 तक के टारगेट के लिए 1,43,000 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। बार बार एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी ट्रेडर्स हैं आप लोग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है और रिस्क फैक्टर का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जी सर ये बताइए, भाविक सर आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल है गोल्ड सिल्वर में? जी जरूर सर, देखिए अभी भी मुझे लग रहा है जब तक 4,000 नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक एटलीस्ट बायस जो है वो न्यूट्रल है, पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो गोल्ड मिनी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 142 150 के करीब बाय करके चल सकते हैं 143 के टारगेट के लिए, और 141,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं सिल्वर मिनी में भी 2,22,000 के करीब अगर डिप मिलता है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट तो बाय करके चल सकते हैं 225 के टारगेट के लिए, और 220 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल्स दिए जा रहे हैं, ट्रेडिंग कॉल सिल्वर मिनी। यहां पर खरीदारी की सलाह है, 2.22 के ऊपर आप खरीदारी करें, 2.25 के टारगेट के लिए 2.20 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं गोल्ड की बात की जाए तो वहां पर भी सर की ओर से कॉल दिया गया है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। गोल्ड मिनी में खरीदारी की सलाह 1,42,150 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 1,43,000 तक के टारगेट के लिए 1,41,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। वरुण सर आपके लिए सवाल है, हमारा थंबनेल भी वही है, चांदी को लेकर क्या लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है चांदी को लेकर? क्या हम लोग 4,20,000 का जो लेवल देखे थे एमसीएक्स पर, क्या वो लेवल्स फिर हम लोग देख पाएंगे आने वाले साल 1.5 साल में? वैसी रैली दिखेगी या फिर अब कंसोलिडेशन या एक रेंज फेज में ही चला गया है चांदी? ये देखिए सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए जनवरी या फिर आप देखेंगे तो लेट अपना 2025 या फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी 2026 का फर्स्ट मंथ, वहां पर सिल्वर का अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो वहां पर एक अनएक्सेप्शनल एक रैली बनी थी, और उसी के तर्ज पर अब जो हमारे ट्रेडर्स है या फिर लोग ने वहां पर एक पोजीशनिंग बनाई थी। अब वो पोजीशनिंग देखिए बार बार ऐसी रैली तो यहाँ पर देखना मुश्किल है, बट जो इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के आ रही थी या फिर चाइना की तरफ से काफी सारी खबरें निकल के आई थी, वो फंडामेंटल जो बैक था अभी भी वो मौजूद है, बट जो वैसा ही रेप्लिकेट मूव होगा वो थोड़ा कहना मुश्किल है। बट यहाँ से अब लग रहा है कि लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, तो डाउन साइड काफी लिमिटेड है, क्योंकि ऑलरेडी एक अब देखिए $120 वाला जो सिल्वर है वो करीबन 55-60 के जोन में चल रहा है, तो करीबन 50% करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर डाउन साइड अगर $55 का सपोर्ट भी टूटता है तो डाउन साइड काफी लिमिटेड है, डाउन साइड करीबन 50 या $48 के आसपास है। तो वहां पर अगर एमसीएक्स पर के जो जोन निकाल ले तो करीबन 2 लाख से लेके 1,90,000 1,80,000 के जोन बन सकते हैं। तो वहां पर आप देखिए कि बड़ी कोई डाउन साइड नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप स्टैगर्ड मैनर में यहाँ से एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और यहाँ से अगर रैली बनती है या फिर रिवर्सल बनता है तो करीबन 2,60,000 2,75,000 के जोन बन सकते हैं।
हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि एक बड़ी रैली आएगी, बट यहाँ पर एक बॉटम फिशिंग बिल्कुल कर सकते हैं, और जो आउटलुक है वो करीबन 3 to 6 मंथ्स का रखना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हैं। बट वैसे ही रैली एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा आप देखेंगे तो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएंगी। ठीक है, ये सर की राय है चांदी को लेकर, लॉन्ग टर्म व्यू दिया है सर ने। यूबीएस की रिपोर्ट आई है सर गोल्ड को लेकर, आउटलुक है, मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूं, फिर आप लोगों से उस पर राय लूंगा। बेसिकली इस रिपोर्ट्स में टारगेट दिए गए हैं, अलग अलग टारगेट और कंडीशन बताया गया किस कंडीशन में कहां तक टारगेट जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया है फेड रेट हाइक। कहा जा रहा है कि 2026 की दूसरी छमाही में, यानी आने वाला जो 6 महीना अगला है, वहां पर हम लोग गोल्ड में तेजी देख सकते हैं। उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे। ब्याज दरें ना बढ़ाए फेड, इसके अलावा निवेश मांग में सुधार देखने को मिले, यानी ईटीएफ का इनफ्लो बढ़ना चाहिए और जो ज्वेलरी डिमांड है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तीसरा, सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो एज इट इज कंटिन्यू रहे। अगर ये 3 फैक्टर काम करते हैं तो गोल्ड में हम लोग यहां से तेजी देखेंगे, ये यूबीएस की रिपोर्ट कह रही है। टारगेट क्या दिया जा रहा है? सितंबर 2026 तक के लिए गोल्ड जो है $4400 प्रति औंस, दिसंबर 2026 के लिए $4600 प्रति औंस, और जून 2027 के लिए $5200 तक भाव जा सकता है। लेकिन अगर बाई चांस सितंबर के आसपास रेट हाइक हुआ यहां पर, तो $3850 का लेवल डाउन साइड हम लोग देख पाएंगे। भाविक सर, इस पर आपका टेक जानना चाहूंगा। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, जो कंडीशंस बताई जा रही है यूबीएस की ओर से अपनी रिपोर्ट में, उससे आप सहमत हैं? देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है कि नीचे तो अगर हम देखेंगे तो एक फ्लोर डेफिनेटली बन चुका है, या 35-3400 के करीब जब भी जाएगा तो सेंट्रल बैंक जो है वो बाइंग शुरू कर देगी, तो उसकी वजह से ज्यादा दबाव तो नहीं लग रहा है अभी के लिए। अगर हम देखें तो क्योंकि इतनी तेजी इसलिए नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को एक रुझान है कि 1 या 2 रेट हाइक हो सकते हैं। आई थिंक जब भी मार्केट को ऐसा लगेगा कि रेट हाइक फेड अब खत्म होने वाली है तो हमें एक रैली देखने को मिलेगी। अभी भी अगर देखें फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी स्ट्रांग है। शायद ये अभी के लिए ये जो वॉर है और जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी है वो रुकी है। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि जो फैक्टर्स है, जैसे कि लॉन्ग टर्म हम निवेश करते हैं सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, तो नेक्स्ट ईयर तक एटलीस्ट हम आराम से 45-4800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जयद्रथ सर, आपका क्या नजरिया इस रिपोर्ट पर? रिपोर्ट जो फेड का नजरिया है कि वो रेट हाइक बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने 3 फेड चेयर मेंबर्स ने रेट हाइक के सपोर्ट में अभी वोट किया था। वो पॉसिबिलिटी है कि सितंबर में आपको रेट हाइक देखने मिले। तो वो अगर होता है तो डेफिनेटली जो गोल्ड है वो और नीचे जाएगा। बट जैसे कि आपका अभी दो डेटा पॉइंट्स ऐसे है कि जुलाई मंथ में सारे सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग जो है वो बरकरार रखी हुई है, और जुलाई मंथ में भी गोल्ड को एक मंथली लेवल पे पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है। तो ये 2 फैक्टर्स एकदम इमीडिएट टर्म्स में गोल्ड के लिए सपोर्ट रहेगा। बट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म व्यू थोड़ा सा बेरिश रहेगा, क्योंकि अभी रेट हाइक जो है वो थोड़ा जी। सा प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ती जा रही है। अगर किसी चांस में अगर रेट हाइक कम होता है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तेजी मिलेगी इस लेवल से। बट रेट हाइक की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है हमारे हिसाब से, जो कि यूबीएस की रिपोर्ट से भी मतलब सहमति है। यस। वरुण सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नारायण अग्रवाल जी का सवाल आ रहा है सिल्वर माइक्रा को लेकर। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर बाय करके रखें 2,31,000 पर, क्या किया जाए? कोई सुझाव सर? एवरेज करना चाहिए, राय जानना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अब एवरेज की अभी तो सलाह नहीं देंगे, बट अगर आपका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है तो स्टैगर्ड मैनर में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो जोन है सिल्वर माइक्रा की बात करें नवंबर फ्यूचर्स की, तो जो लो बने हैं करीबन 2,17,600 के आसपास बने हैं, और अभी जो प्राइजेस है वो करीबन 2,26,000 के अराउंड चल रहा है। तो उनकी आई थिंक बाइंग प्राइस तो अच्छी है 2,21,000 के अराउंड। तो यहाँ अगर कोई गिरावट आती है या फिर आप ट्रेलिंग एसएल स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हो तो 2,17,000 का कर सकते हैं। बट यहाँ से अगर कोई अपसाइड बन रही है तो करीबन 2,34,000 के जोन में एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करें। और अगर वापस यहाँ पर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल 2,20,000 2,21,000 के जो जोन बनेंगे वहां पर आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं फिर से। तो आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पर स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से प्ले करना होगा, क्योंकि एक डाउन ट्रेंडिंग यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल्स है वहां पर आप खरीदिए।
और जो ऊपरी स्तर पे जो रेजिस्टेंस है वहां पर आप सेल करेंगे तो एक बेटर पोजीशनिंग होगी। जब तक 2,30,000 माफ की 2,35,000 2,40,000 के ऊपर सिल्वर क्लोज नहीं करता तब तक यहाँ पर रिवर्सल के साइंस नहीं बन रहे, तो आपको लेवल स्पेसिफिक ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेवल स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप रणनीति बनाकर चल सकते हैं।